अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि ईद करीब है, ज़िलहज का चाँद नज़र आ चुका है और ईद की तैयारियाँ हर तरफ ना मुझे नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा आज कि हम भी अपनी आँखों को थोड़ा सा ठंडा कर आते हैं। आज हम आए हैं, बस निकले तो ऐसे ही थे कि बोरियत दूर करने के लिए, तो और स्टॉप हमने यहाँ किया। हमारा ऐसा सच कोई इरादा नहीं था यहाँ आने का और शॉपिंग करने का, तो फिर हम आए हैं तो मैंने सोचा कि चले हम विंडो शॉपिंग ही कर लें, थोड़ी ईद की रौनक ही देख लेते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और क्या चल रहा है मार्केट में। तो यहाँ मैंने देखी, आते साथ ही हमें मुझे ज्वेलरी नज़र आई और ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी मुझे बड़ा पसंद आती हैं, ख़ास तौर पे ना इयर रिंग्स। पहले तो इयर रिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, लेकिन अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता ना सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पसंद आने लग गई है। इतने प्यारे डिज़ाइन होते हैं इनके और मैचिंग तो ऐसे हो जाती है, हर ड्रेस के साथ मैच कर सकते हैं और बड़ी यूनिक से डिज़ाइन होते हैं और रेंज भी अफोर्डेबल होती है। जहाँ गोल्ड पहुंच गया है वहाँ तो अब लेना ही महाल हो चुका है। तो ये मुझे ना बड़ी पसंद आती हैं चीज़ें। तो यहाँ से हमने ज्वेलरी देखी, बड़ी प्यारी प्यारी थी, बड़ी यूनिक से डिज़ाइन थे, बड़े डिफरेंट से कलर थे, तो ये हम देखते रहे। तो मैंने कहा कि मैं ख़ुद भी देखती हूँ और अपने व्यूवर्स को भी साथ साथ दिखा देती हूँ नए डिज़ाइन, ताकि आप लोगों को डिफरेंट आइडियाज़ हो जाएं मैचिंग के, और ईद पे क्या क्या लेना है और क्या क्या ट्रेंड में है, क्या क्या ले सकते हैं। तो ये मैंने साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और उसके बाद फिर हम ज्वेलरी के बाद आए शूज़ पे। शूज़ हमने देखे, इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे और इतने हल्के फुल्के जैसे समर के लिहाज से होती हैं, बड़ी प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे, कलरफुल सी। और ड्रेस के साथ ये भी ना हर कलर का शूज़ था और इतने प्यारे लग रहे थे, कंफर्टेबल भी थे। ये देखें, जैसे ये है शूज़, ये बहुत कंफर्टेबल है ये जैसे पहने, और कुछ फैंसी भी थे, जैसे ईद पे पहन सकते हैं या वैसे किसी भी इवेंट के लिए पहन सकते हैं। तो बड़े डिज़ाइन प्यारे थे। ये वाला ऑरेंज तो मुझे इतना पसंद आया था थोड़ा इतना प्यारा सा ऑरेंज कलर था इसका कि मेरा दिल आ गया इस पर, हल्का फुल्का सा। तो उसके बाद सारे डिज़ाइन फैंसी में भी, हील्स में भी अच्छे थे, लेकिन जो फ्लैट थे उसमें से ये मुझे मस्टर्ड कलर भी बहुत पसंद आ रहा था। और इसी से मिलता जुलता एक और ग्रीन सा कलर था, पिस्ताशियो कलर, वो ये वाला, ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। तो इतने प्यारे प्यारे कंफर्टेबल से थे और ऑफ भी लगे हुए थे। और इंशाल्लाह 2-3 दिन तक मैं भी आऊँगी, मैंने भी शूज़ लेना है और अपनी ईद की तैयारी करनी है, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और शाहबान मुझे यहाँ खुद से दिखा रही थी उठा उठा के, उसे आजकल ना खुद से का शौक़ चढ़ा हुआ था, मुझे दिखा रही थी मम्मा खुद से कितने प्यारे हैं। और खुद से तो वैसे एवर ही ट्रेंड में रहते हैं। और ये वाला शूज़ मुझे इतना प्यारा लग रहा था, ब्लैक में भी अच्छा था और गोल्डन में भी अच्छा था। और बाकी मगरिब की अज़ान का नमाज का टाइम हो गया था और यहाँ सारा स्टाफ नमाज भी पढ़ रहा था। और फिर हम खुस्से वाले रैक पे आए और इतने प्यारे मज़े के, ये वाला खुस्सा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था ब्लैक में। और भी थे लेकिन बहुत प्यारे थे, और लेकिन मेरी बेटी के साइज़ का कोई भी नहीं था। उसे जितना शौक़ था ना, ये बड़े साइज़ थे, अगर इसके साइज़ का होता तो मैं इसे ले भी देती, बड़े बड़े साइज़ पड़े थे। और किड्स में तो खुद से वाला था ही कोई नहीं साइज़, फ़िलहाल तो नहीं था, मे बी आगे पीछे इनके पास होते हों, अब इस टाइम तो अवेलेबल नहीं था। मे बी हम 2-3 दिन बाद आएँ तो हमें मिल भी जाए। और यहाँ देखें बच्ची ने खुद से पहन के एक खुद सा और एक और चल रही थी। और प्राइसेस भी बड़ी रिज़नेबल थी, 1000 से स्टार्ट थी कुर्से की प्राइस, और 15 और 200 और इस तरह करके। और ये वाला इतना मुझे प्यारा शूज़ लगा था, बहुत प्यारा लगा था। ये थोड़ा सा फैंसी ज़्यादा था और लेकिन बहुत प्यारा था, फंक्शनल, मेरा इस पे दिल आ गया। और बाकी भी काफ़ी डिज़ाइन थे, फ्लैट में भी थे, हील्स में भी थे, बड़े प्यारे प्यारे थे। सॉफ्ट से कंफर्टेबल शूज़ भी बड़े प्यारे चले हुए थे खुस्सा की। बाकी और भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। और उसके बाद फिर हमने निकले और थोड़ा थोड़ा ऐसे ही घूमते घूमते चलते चलते फिर अब हम कपड़ों की तरफ जा रहे थे। और यहाँ से मैं देख रही थी कपड़े,
अच्छा, अगर हमने ईद की तैयारी करनी है, फ़र्स्ट डे की एक प्रिपरेशन करनी है जिसमें हमने ड्रेस भी लेना है, शूज़ भी लेना है और ज्वेलरी भी लेनी है, ये 3 चीज़ें अगर हमने लेनी है तो मैक्सिमम हमारे पास 10,000 ज़रूरी होता है, जिसमें हम एक रीज़नेबल सा स्टिच ड्रेस बाय कर सकते हैं और 2 से 3,000 तक हम एक अच्छा सा शूज़ भी बाय कर सकें और हल्की फुल्की सी कोई ज्वेलरी या चूड़ियाँ ले सकें। तो इतनी सी शॉपिंग के लिए हमें 10,000 मस्ट ज़रूरी है। और उसके अलावा अगर हम बजट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके लेते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा हम ब्रांड पे नहीं जाते, तो लोकल में भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी जितनी आजकल महंगाई चल रही है 8,000 मिनिमम जो प्राइस है वो 8,000 मस्ट होती है हमें ईद की तैयारी के लिए। तो अगर हमने प्रॉपर करनी है जिसमें हमने एक स्टिच ड्रेस भी लेना है और शूज़ भी लेना है और हल्की फुल्की सी चूड़ियाँ या ज्वेलरी भी लेनी है, तो इतनी जो रेंज है इससे कम नहीं हो सकती। हाँ, फिर हमें अपना बजट देखते हुए ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई पहले अच्छा शूज़ रखा हुआ है पहले वाला तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, या पहले चूड़ियाँ या ज्वेलरी है तो वो हम वही पहले वाली पहन सकते हैं। तो इस तरह अगर हम मैनेज कर लें तो फिर चल सकता है एक ड्रेस पे काम। और फिर इसके अलावा मैं इधर देख रही थी शाहबान के कपड़े। पहले तो मैंने सोचा था मैं बाय करूँगी और स्टिच करूँगी, अपनी डिज़ाइनिंग करूँगी, प्यारा सा कोई शरारा गरारा स्टिच करूँगी, लेकिन जैसा कि अब टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया, ईद में से 1 वीक आई थिंक रह गया, और ऊपर से जो गर्मी है मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था इसका अब लेके स्टिच करने का। तो मैं स्टिच देख रही थी, इसके बड़े प्यारे प्यारे पड़े थे और मेरा अब फुल मूड यही है कि मैं इसका ना जाके स्टिच बाय कर लूँ और जान छुड़ाऊँ। ये इस झंझट में भी नहीं पड़ती कि मैं कपड़ा लूँ और फिर डिज़ाइनिंग करूँ और स्टिच करूँ ये वो। तो इधर से देखते देखते ये वाला ब्लैक ड्रेस मुझे इतना पसंद आया था, मैं अब घर आके अपनी अम्मी को भी दिखा रही थी कि मामा मैंने ये ईद के लिए शाहबान का देखा है तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन हम अगेन जाएंगे तो मे बी इससे भी अच्छे डिज़ाइन आए पड़े हों या मे बी ये बिक चुका हो, तो इस बात का मुझे नहीं इल्म, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे ये वाला बहुत पसंद आ रहा था और शाहबान को सूट भी बड़ा कर रहा था। और भी काफ़ी थे, लेकिन ईद के लिहाज से और मौसम के लिहाज से जो हल्का फुल्का सा था ना वो हमें वही नज़र आ रहा था। उसके बाद फिर मारिया बी पे हमने चक्कर लगाया। मारिया बी पे कैजुअल तो बहुत कम थे, लेकिन जो थे ना फॉर्मल ड्रेसेस उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा थी और इनकी प्राइसेस फिर इतनी ज़्यादा होती है कि किड्स में भी ये वाले जो ड्रेस मैं दिखा रही हूँ ये 14,000 और इस रेंज में होते हैं 15,000। और ये वाला जो पिंक था ये इतना प्यारा था, बहुत मुझे ये प्यारा लगा था। इसका आई थिंक वीडियो में थोड़ा सा कलर चेंज आ रहा है, अदरवाइज़ एंटर होते ही ये अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर रहा था, ये कलर बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद इनकी अनस्टिच कलेक्शन भी होती है और उनकी भी मैंने प्राइसेस पूछी। ये शर्ट्स हैं, 3 पीस है। ये कितने का शर्ट पीस बनेगा? 6,300। और ये वाला सिर्फ है, ये सिर्फ शर्ट और ये इसके साथ दुपट्टा भी है। वैसे ये 3 पीस है, 2 पीस है। तो ये 6,300 में 2 पीस मिलेगा सिर्फ शर्ट। 11,300 की शर्ट है और 4,500 का दुपट्टा है। अच्छा, जितना लेना चाहें फैब्रिक ले सकते हैं। अच्छा, फ्रेगरेंसेस की कलेक्शन भी इनके पास बहुत मज़े की और बहुत ज़्यादा होती है और मुझे स्टिच भी बहुत पसंद है और इनका अनस्टिच फैब्रिक भी मुझे बहुत पसंद आ रहा होता है। इतना प्यारे प्यारे डिज़ाइन पड़े होते हैं और जितना लूज़ फैब्रिक हम लेना चाहें ले सकते हैं। थोड़ी कॉस्टली होते हैं, लेकिन डिज़ाइनिंग अगर करनी हो तो बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग हो सकती है। डिफरेंट हम चूज़ करके फैब्रिक तो बड़े मज़े के कर सकते हैं। और ये वाला ब्लैक ड्रेस मुझे बहुत पसंद आ रहा था, इसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत प्यारी थी। सारे अपनी अपनी जगह पे बहुत खुश थे। अच्छा, इनका भी ना डार्क और लाइट और हर तरह के ड्रेसेस होते हैं जो और बहुत प्यारे प्यारे लग रहे होते हैं। डार्क में भी शेड बहुत अच्छे होते हैं
और बहुत लाइट में भी, बहुत हल्के वाले जो लाइट कलर होते हैं उनमें भी बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। और बाकी ये इनकी अनस्टिच कलेक्शन थी, कुछ लॉन में थी और ज़्यादातर लॉन में ही थी। और ये भी बड़े मज़े मज़े के ड्रेसेस थे। उसके बाद हम यहाँ से निकले और इनकी ज्वेलरी तो कमाल ही है, बहुत हैवी वाले झुमके और बहुत मज़े के होते हैं। इनके झुमके मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इतने प्यारे होते हैं, हसीन होते हैं, कमाल होते हैं। सिंपल से ड्रेस के साथ भी अगर हम यूज़ करें तो एक ड्रेस को वो 4 चाँद लगा सकता है। तो उसके बाद फिर हम इधर से बाहर निकले और बाहर बिल्कुल रात हो चुकी थी और हमने जाना था अपने रिलेटिव्स के घर। वहाँ मेरी आपी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको पूछने के लिए हम गए थे और उनका बिल्कुल पास ही घर था। उधर गए, थोड़ी देर गपशप लगाने के बाद हमें उन्होंने खाना सर्व कर दिया ज़बरदस्ती, हालांकि इतना ख़ास कोई मूड नहीं था। और उसके बाद बस फिर गप्पे लगाते लगाते टाइम गुजरते का पता ही नहीं चला और अब हम बाहर निकले तो रात हो चुकी थी। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।